एक प्रचलित कहावत है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस पैसे को कमाने के लिए ही तो सारी मेहनत की जाती है और जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं, आपका लालच भी बढ़ता जाता है। आपकी इसी लालच की प्रवृत्ति पर रहती है इन साइबर अपराधियों की भी नजर। मेहनत करके आप जो पैसा जमा करते हैं, आपकी इसी गाढ़ी जमा पूंजी को हथिया लेते हैं ये साइबर अपराधी। और आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि हमारी इसी लालच की प्रवृत्ति के कारण जो वित्तीय फ्रॉड के मामले हैं, वो समस्त साइबर क्राइम के मामलों में सबसे अधिक 49% हैं, जो दिखाता है कि हमारी इस लालच की प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं यही साइबर अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के कार्यक्रम में होगी बात पिग बूचरिंग स्कैम की। कभी किसी पिग को यानी सुअर को आपने देखा है? उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है मार डालने के लिए। पिग बूचरिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है। जैसे सुअर को काटने से पहले मोटा किया जाता है, वैसे ही स्कैमर पहले पीड़ित का भरोसा जीतते हैं और फिर उसे नकली निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए उकसाते हैं। ऑफर इतना लुभावना होता है कि आप भी लालच में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और अपने खून पसीने की कमाई यूं ही इन लुटेरों के हाथ में दे देते हैं और गवा देते हैं। दरअसल ये जो पिग बूचरिंग शब्द है, ये चीनी ऑनलाइन स्कैमर्स ने प्रयोग किया। ये चीनी भाषा का ही एक मुहावरा है, शाजूफान। इसी शब्द से ये आया है, जिसका मतलब होता है सुअर को काटने की प्लेट। यानी ये उस साइबर धोखाधड़ी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें शिकार को ऐसे फंसाया जाता है जैसे एक सुअर को काटे जाने से पहले खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और अंत में उसका फायदा उठाया जाता है। तो साइबर अपराध में पहले शिकार को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है और फिर उसे फंसाकर मोटा निवेश कराकर सारा पैसा लूट लिया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 2016 में चीनी साइबर क्राइम गैंग्स के द्वारा ही की गई और उसके बाद 2018 तक ये ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। लेकिन नए टूल्स, नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता के बाद ये थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों के कॉल सेंटर्स में मानव तस्करी से पकड़े गए साइबर गुलाम से फ्रॉड का काम शुरू होने के बाद इंग्लिश बोलने वाले स्कैम ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण देकर बड़े पैमाने पर इस स्कैम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, यूरोप और भारत तक फैला दिया गया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स, स्कैमिंग नेटवर्क्स, फर्जी कस्टमर सपोर्ट, फेक बैंकिंग पोर्टल्स को बनाकर भी आम लोगों को लूटा जा रहा है। आजकल जो टॉप मोस्ट स्कैम्स या साइबर फ्रॉड्स हम बोलेंगे, उसमें पिग बूचरिंग आता है। और एक बार आपको फ़ायदा हो जाए, उसके बाद आप उसमें डबल ट्रिपल इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो उसके बाद वो आपका संपर्क बंद कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि उन्होंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। काफ़ी बार ये होता है कि जो एडमिन हो उसको लोग फ़ोन पे फ़ोन करे जाते हैं, 2-3 दिन निकल जाते हैं। जब वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, उसके बाद ही जो विक्टिम है उसको रियलाइज़ होता है कि ये सही नहीं था और ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। कोई आपका निवेश सलाहकार बनेगा तो कोई आपका दोस्त बनकर आपका विश्वास जीतेगा और ना ही इसमें होगी डिजिटल अरेस्ट और ना ही कोई OTP मांगा जाएगा। फिर भी होगी लाखों की ठगी और किया जाएगा आपके साथ पिग बूचरिंग स्कैम। ठीक ऐसा ही हुआ है अहमदाबाद की रहने वाली भारती पटेल के साथ, जिन्होंने इस ऐप के जरिए कहीं अपना इन्वेस्टमेंट किया और बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद इनके साथ हुआ लाखों का स्कैम। 1 साल से मैं सोच रही थी कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जाऊं, तो इसीलिए ज़्यादा वक्त मैं कंप्यूटर पे लगी रहती थी और देखती थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें ये पॉपअप हो गया फेसबुक पे कि हमारे साथ जुड़ो तो डेली 5 to 10% का प्रॉफिट आप कमा लोगे आसान से। मैंने ज्वाइन किया, कुछ दिन तो मैंने ऑब्जर्व किया कि है क्या, ग्रुप कैसा है, क्या बातें चल रही है वगैरह वगैरह। फेक नहीं लग रहा था मुझे। मैं भी काफ़ी अलर्ट ही थी कि हो सकता है कि ये फेक हो, लेकिन सबके फ़ोटो दिखे, सबके मैंने जाके देखा तो लोग भी अच्छे लगे, कॉन्वर्सेशन भी अच्छी लगी। मैंने 10,000 से शुरू किया, जो ऑर्डिनरी ट्रेडिंग थी जिसमें
करीब करीब ऐसा ही होता था कि शाम को 3 बजे वो लोग कहे वो ख़रीदना है आपको और सुबह मोस्ट प्रोबेबली 9:30 बजे बेच देना है। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि 9:30 के बजे वो प्राइस राइस नहीं हुआ तो हमने 11:30 को बेचा, तो वो लोग मिस कॉल कर देंगे कि अभी के अभी बेच दो। मतलब सभी लोग साथ में खरीदते हैं, साथ में बेचते हैं और जितना आपका प्रॉफिट होता है उसका 1% वो लोग लेंगे। मतलब 10 से 42 हज़ार तो तुरंत ही हो गए मेरे। ब्लॉक ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, 20% to 25% प्रॉफिट मिलता है, मतलब उसके लिए लेकिन आपको 3.5 लाख लगाना पड़ता है मिनिमम। तो फिर मैंने 3.5 करे और 20 to 25% प्रॉफिट था मेरा। और फिर मेरे IPO लग गए, जो IPO मैंने मुझे कभी भी नहीं लगे, लेकिन यहाँ उन्होंने नीलम एंटरप्राइज करके IPO उस दौरान बाहर पड़ा, जो यदि मैं एंजल 1 से लेती हूँ तो 24 के मिलते हैं, लेकिन ये लोग 11 पे बेच रहे थे। मैंने पूछा कि ये क्यों 11 में है, कि हम तो बल्क में लेते हैं ना, उससे पहले जो IPO आए थे सबने खरीदे थे तो 1 लाख ऐसे लगे थे सब, तो मेरे भी लग गए 88,000 लग गए। 960 का मेरे इन्वेस्टमेंट 42 लाख पे पहुंच गया। फिर मैंने सोचा कि अब निकालते हैं 10, तो मैंने 30 लाख मैंने विथड्रॉ करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि आप फिर चली जाएंगी, तो मैं क्यों चली जाऊंगी, मुझे इतना अच्छा रिटर्न आप दे रहे हो, मैं क्यों चली जाऊंगी। और फिर उन्होंने बोला पहले तो 10% आप दो, जितना प्रॉफिट था 10% मैंने पे किया, फिर बोले 10% भी तो दिया आपने, लेकिन कैपिटल गेन देना है आपको, वो मेरा CA करेगा, आप उसके बाद छोड़ दो ये मेरा, कि नहीं आपको देना पड़ेगा। मतलब टोन वगैरह उनकी जो लैंग्वेज थी बदल गई। फिर मुझे डाउट हो गया कि ये कुछ लफड़ा है, मुझे विथड्रॉ नहीं करने दे रहा है। तो मैंने मेरे CA से पूछा कि ये ऐसा कर रहा है, फिर उसने कहा ये SMC का लोगो ही नहीं है, आपने देखा नहीं, थोड़ा सा माइनर फॉल्ट था, ये मैं भी SMC का मेंबर हूँ इतने सालों से, ये फेक है, आप फंस गई है आंटी। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाया, चाइना से वो चल रहा था, फिर उन्होंने तुरंत ही मेरी ऐप बंद करवा दी। शेयर मार्केट की दुनिया में पिग बुचरिंग एक नया वर्ड है, लेकिन अपराध की दुनिया में ये काफ़ी पुराना है। आज शेयर मार्केट में लाखों लोग पिग बुचरिंग का शिकार हुए हैं और करोड़ों लोग इसकी रडार पर हैं। तो ध्यान रखिए, कहीं आपके मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड है वो कहीं आपको कंगाल बनाने की तैयारी ना कर रहे हों। जानकर बहुत दुख होता है जब कोई भी अधिक रिटर्न के चक्कर में अपने लालच के चलते इनके झांसे में आ जाता है और पैसे गवा देता है। जैसे डिजिटल अरेस्ट में इनका तरीका एक ही होता है, आपको डराकर वीडियो कॉल पर बुलाते हैं और फिर फंसा लेते हैं। ऐसे ही पिग बूचरिंग में भी इनका तरीका एक ही होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपसे संपर्क करते हैं, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स या रैंडम टेक्स्ट से आपसे संपर्क करते हैं, जैसे सॉरी रॉन्ग नंबर, लेकिन फिर आपको कॉल्स वापस आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आता है अगला कदम, विश्वास जीतने का। वे दोस्ती या रोमांटिक बातचीत के जरिए धीरे धीरे आपका भरोसा जीतते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा कदम, निवेश का। फिर वो किसी बहाने से आपको शानदार निवेश योजना के बारे में बताते हैं, जिक्र करते हैं, भारी मुनाफे की भी बात करते हैं और आप थोड़े से ही सही लेकिन निवेश के लिए तैयार हो जाएं, यही उनका प्रयास होता है और शुरू में आपको अच्छा प्रॉफिट भी दिलाते हैं। फिर आता है अगला कदम, यानी पीड़ित को नकली वेबसाइट या एप्स पर फर्जी मुनाफा दिखाया जाता है ताकि वो और पैसा लगाए और लालच में आकर आप भी पैसा लगाते जाते हैं। जब तक स्कैमर को बहुत सारा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वे पीड़ित को लूटते रहते हैं और उसके बाद आखिरी कदम होता है जहां वे गायब हो जाते हैं या फिर जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप ऑपरेट करते हैं वो फर्जी वेबसाइट भी बंद हो जाती है। पहले जो फ्रॉडस्टर है वो आपसे एक संपर्क बनाता है। ये संपर्क के लिए कई जगह का डेटा लिया जाता है। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। जो यंग और मिडिल एज ग्रुप है, वर्किंग क्लास है, उनको शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम से किया जाता है। सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से किया जाता है। काफ़ी महिलाएं हैं या काफ़ी पुरुष हैं जो डेटिंग वेबसाइट्स या डेटिंग एप्लीकेशंस में हैं, तो उनको उस तरह से ऑपोजिट जेंडर के तौर पे, जैसे पुरुष है तो स्त्री का रूप लेके एक फेक पर्सनैलिटी, ऑनलाइन पर्सनैलिटी क्रिएट करी जाती है
और उस तरह से उनको टारगेट किया जाता है। एक बार आपको फ़ायदा हो जाए उसके बाद आप उसमें डबल ट्रिपल इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो उसके बाद वो आपका संपर्क बंद कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये स्कैम आमतौर पर संगठित आपराधिक गिरोहों के द्वारा चलाए जाते हैं और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई डीप फेक का ये प्रयोग करते हैं। फेक प्रोफाइल बनाने से लेकर आपका खाता खाली करने तक पूरा सिंडिकेट मिलकर देता है इन निवेश संबंधी साइबर अपराध को अंजाम। इट्स ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो इसमें हो रहा है। जैसे इसमें फेक प्रोफाइल बनाने वाले या तो सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे, उनका एक ग्रुप होता है। फिर ये जो लोग बात करते हैं इनिशियली रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो वो भी एक ग्रुप होता है। तो उनके जो कॉल सेंटर होते हैं जनरली कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या म्यांमार, ऐसी जगह पे ये स्कैमस्टर चल रहे हैं। फिर एक ग्रुप होता है जो म्यूल अकाउंट लोगों से इकट्ठा करेगा टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, और एक और ग्रुप होता है कि जो ये फ्रॉड की रकम है वो इंडिया के बाहर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ट्रांसनेशनल लिंकेजेस भी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट फ्रॉड में कर रहे हैं तो उसमें एक एडमिन होता है। वो कॉल सेंटर्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, म्यांमार से काफ़ी जो लोग पकड़े गए थे, रेस्क्यू किए गए थे जो वहाँ पे कॉल सेंटर्स चल रहे थे उसमें। तो वो जो कॉल सेंटर्स है अधिकतर इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, और जो पैसा है वो यहाँ से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर आउट ऑफ इंडिया जाता है। तो ये उस तरह से उसका चैनल होता है कि वो तुरंत जितना जल्दी हो सके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होकर फिर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आउट ऑफ इंडिया निकल जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट करें। अगर पहले 1 घंटे के अंदर आपने रिपोर्ट कर दिया कि आपको रियलाइज़ हो गया, आप जान चुके हैं, तो आप जितना हो सके अपना पैसा बचाने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो हम किसी भी व्यक्ति से अगर चैट करते हैं तो जो डिस्प्ले पिक दिखाई जाती है उसको भी जरूर चेक करते हैं। किसी भी फोटो को आप गूगल लेंस से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट को भी वेरीफाई करने के कई तरीके हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो जब बात आपकी कमाई के पैसे की हो तब क्या आप सारी जानकारी वेरीफाई करते हैं? इन स्कैम से बचना है तो एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। पहला रेड फ्लैग है कोई अननोन पर्सन जिसको हम नहीं जानते, वो अगर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने की ट्राई कर रहा है तो वो स्कैमर ही होगा, तो उनसे अवॉइड करना। दूसरा, जो ये प्रॉफिट का जो रिटर्न या बताते हैं कि इतना रिटर्न मांगा, तो वो अनरियलिस्टिक होता है। तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हो या वैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो जो अनरियलिस्टिक रिटर्न आपको बताती है, उससे अवॉइड करो तो ऐसे स्कैम से बच सकते हो। थर्ड चीज़, ये जो आपको एप्लीकेशन या दूसरी मतलब कोई अगर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म देते हैं, अननोन डोमेन जो आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, वो जो डोमेन दे रहे हैं आपको, अगर आप वूइज डेटाबेस में लुकअप में देखोगे तो वो रिसेंटली क्रिएट किया गया होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आइडियली डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपका, और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लोग आपको हर बार एक नया बैंक अकाउंट देंगे, तो आप IFSC कोड भी चेक कर सकते हो। हर बार IFSC कोड अलग अलग होगा अकाउंट का, तो उनसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो नंबर यूज़ करें मोबाइल नंबर, अगर कोई लेजिटिमेट कंपनी है तो एक नंबर से बात करेंगे। इनके जो प्लेटफॉर्म होंगे वो जनरली व्हाट्सएप या टेलीग्राम में ये बात करते हैं। फिर ये आपको इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद हमेशा आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम में रीडायरेक्ट करेंगे, और जो उस ग्रुप में भी मेंबर होंगे उसमें सिमिलर DP और प्रोफाइल पिक यूज़ की होगी। वो प्रोफाइल पिक की अगर गूगल में आप सर्च करो तो आपको वो रियल आइडेंटिटी मिल जाएगी पर्सन की, ये कहाँ से ली गई है। अजान्य व्यक्ति या कोई भी फेमस आदमी हो, उसकी प्रोफाइल पे जाके सिर्फ उसके कहने पे कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट न करें। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उससे अलग अलग वेरीफाइड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पे चेक करें। मार्केट्स भी हैं, शेयर मार्केट्स हैं, तो उनकी जो नोन आपकी एप्लीकेशंस हैं उन पे आप उनका रेट चेक करें। अगर यदि कोई आपको उससे कोई भी अलग रेट दे रहा है तो इसमें ज़रूर एक कैच है, ये डेफिनेटली कोई फ्रॉड करने के इरादे से ही कर रहा है। आज खतरा बहुत बढ़ गया है क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसी तकनीक का प्रयोग कर झूठ की जो दुकान चला रहे हैं उसमें असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ क्विक मनी रन। जैसे ही आप अपने पैसे तेजी से बढ़ाने का सपना देखते हैं, मैं आती हूँ एक से एक नई स्कीम के साथ। बस इन्वेस्ट करो और 15 दिन में पैसे डबल, वो भी 0 रिस्क। और जब आप पैसे डालते हैं आप फंस जाते हैं मेरी स्कीम्स में। तो इंस्टेंट रिटर्न्स चाहिए?
रुकिए, अनरीजनेबल रिटर्न्स वाले फाइनेंशियल एड से बच के रहें। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का हमेशा पहले सच्चाई जांच लें, सेबी या आरबीआई से अप्रूवल वेरीफाई करें और तुरंत ये स्कैम को रिपोर्ट करें। स्कैम से बचो, सेफ रहो। अब जरा साइबर दोस्त का ये वीडियो देखिए। 1 to 3 stocks that are on the rise. ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। स्कैमर्स इस तरह आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी, फाइनेंस गुरु या फिर निवेश विशेषज्ञ के फर्जी वीडियोस बनाकर आपको धोखा देते हैं। आपको लगता है कि वाह, इनकी टिप पर तो काम करना चाहिए, बस यहीं पर आप फंस जाते हैं। श्रेया घोषाल ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर एड्स में यूज की गई उनकी AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स के प्रयोग को लेकर आगाह किया है। There are some ads, there are some articles which keep running as ads, और वो जिसे बोलते हैं क्लिक बेट्स होती हैं. So these are the ads which are basically running and where people, because it's such a breaking news और बड़ा negative सा कुछ sensational headline के साथ वो चल रही हैं. So when people see these headlines, they click on it and then the article starts and there is some kind of a spam or fraudulent link in it. So please don't click on these things, and if you see them, keep reporting it. I honestly don't have any way to stop this, because however many times I report these and do something about it, some new things keep propping up. These are the platform X has to do something about it कि ये ads चलाई ना जाए. They have to do some sort of a moderation of what kind of ads can really run on these platforms. I cannot do anything about it. It's not just me alone. There are many people who are facing these issues, many other celebrities as public faces. Well, as long as you know all is well, don't worry. Please don't click on these things, and you know when these are fraudulent or AI generated or something weird. तो ऐसे चलता है ये डीप फेक का खेल। आपको भी अगर ऐसा कोई भी फेक वीडियो मिले तो फिर आपको cybercrime.gov.in के रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट सेक्शन पर जाकर रिपोर्ट अवश्य करनी चाहिए, ताकि इन वेबसाइट्स पर या फेक वीडियोस पर लगाम लगाई जा सके। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सेलिब्रिटी या कोई फेमस पर्सन उनकी फेक प्रोफाइल बना के सोशल मीडिया में, उस फेक प्रोफाइल पे आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको एक ऑटो जनरेटेड मैसेज मिलता है और फिर वहाँ से आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम में रिडायरेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ पे ऐसी स्कीम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी अगर सेलिब्रिटी है तो उनका काफ़ी डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होता है, उनके फोटोग्राफ है, उनके वीडियोस होते हैं या उनका इवन वॉइस सैंपल। तो ये पूरा यूज़ करके और फिर मशीन लर्निंग और AI का जब जैसे हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी डीप फेक प्रोफाइल और डीप फेक वीडियो क्रिएट करने के लिए भी टूल यूज़ करके ऐसी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करनी होगी वहाँ पे ऐसे सेलिब्रिटी के डीप फेक वीडियो यूज़ करते हैं। आइए आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये तथ्य बता पाएंगे कि कितना गंभीर है साइबर अपराध का मामला, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। जनवरी 2024 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने रिपोर्ट किया कि ठग अब डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2022-23 में पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में डीप फेक धोखाधड़ी के मामलों में 1530% की वृद्धि देखी गई। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए कई देशों ने डीप फेक स्कैम को लेकर चेतावनियां भी जारी की। यूरोपोल ने तो ये बात भी उजागर की कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी ठगों को ज्यादा वास्तविक जैसे संदेश बनाने में ही बहुत मदद कर रहे हैं। अब तो ऐसे AI बॉट्स डार्क वेब पर भी उपलब्ध हैं जो धोखाधड़ी का सारा सामान इन अपराधियों के लिए तैयार करते हैं, और ये चिंताजनक बात है। एक और चिंता यह भी बताई गई है कि आपराधिक समूह अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस पर उच्च तकनीकी उत्पाद को, ठगी के उत्पाद को खरीदते और बेचते हैं, यानी एक क्रिमिनल सर्विस इकोनॉमी पैरेलल तैयार हो गई है। उदाहरण के लिए डार्क वेब पर व्यक्तिगत जानकारी चुराने की एक तकनीक यानी इन्फो स्टीलर्स, मनी म्यूल्स, ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, और तो और सेवाओं को आउटसोर्स भी किया जा रहा है। आपको ये सब बताने का मकसद यही है कि आप समझें कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। जागरूक बनना वक्त की मांग है।
ऑनलाइन दूसरी ओर बैठे हर व्यक्ति पर आपको संदेह करना ही चाहिए। अब जरा साइबर दोस्त के इस मैसेज को देखें। ये है इम्पर्सोनेशन स्कैम, यानी भेष बदल कर ठगी। इसमें ठग किसी अन्य व्यक्ति की पहचान या पद का झूठा दावा करता है और सामने वाले को धोखा देकर पैसा या फिर संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। और जब भी आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। और साइबर थाने जाकर भी आपको शिकायत जरूर करनी चाहिए और जो भी फ्रॉड का प्रूफ आपके पास हो उसे भी अवश्य संलग्न करें। दो तरह के एविडेंसेस इसमें विक्टिम से ज़रूरत है कि जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे हुआ है, कि अगर कोई फेसबुक अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ है तो आप उनकी डिटेल्स अपने पास रखिए, कौन से सोशल मीडिया अकाउंट से आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ था। फिर आपको जिससे भी व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो रही है आपका, तो उनका पूरा चैट आप प्रिजर्व करके रखिए और जो अकाउंट वो दे रहे हैं उनकी डिटेल्स, एक आपके बैंक स्टेटमेंट से भी ये डिटेल मिल सकती है, दूसरा अगर आपको चैट में दी गई है ऐसी कोई बैंक स्टेटमेंट की डिटेल तो उनको चैट को प्रिजर्व करके रखिए। और अगर कोई वीडियो कॉल या अगर आपके ये लोग वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखिए आप, ताकि वो एज एविडेंस वी कैन यूज इन द प्रोसिक्यूशन। अब ये ठग एक कदम आगे बढ़कर फेक टूल्स का प्रयोग करके भी आपके बीच आकर स्कैम कर रहे हैं। जरा इस मामले को देखिए। दिल्ली के पश्चिम विहार के एक बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट के नाम पर 12 लाख रुपए लूट लिए गए। ठग दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DSIIDC ऑफिशियल बनकर इसके पास आए थे। पीड़ित ने 2002 में इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था। उनके पास ऑफिशियल एप्लीकेशन नंबर भी था, जिसे यूज करते हुए ही स्कैमर्स ने इन्हें कांटेक्ट किया। नकली कागज भी बनाए, नकली वेबसाइट भी बनाई और उनको दिखा भी दिया कि वेबसाइट पर उनका नाम भी है और कहा कि आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई है। बस प्रोसेसिंग फी के नाम पर 12 लाख रुपए लूट लिए गए। साइबर अपराध में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है वो दिखाता है कि सीमा पार से संचालित ये साइबर आतंकवाद कोई हद नहीं जानता। साइबर अपराधी अपने 1 रुपए के लिए किसी को किसी भी हद तक परेशान करने से पीछे नहीं हटते। साइबर अपराध का ये अत्यंत घिनौना चेहरा है, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। पड़ोसियों की छत से जाके बच्चों का दरवाजा खुलवाया, अंदर जाके देखता हूँ कि मेरे बच्चे का सब फंदे से लटका हुआ मिला। उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। ये मोबाइल द्वारा तो बस 1 सेकंड में काम हो गया, चला गया। साइबर अपराध मात्र लोगों का पैसा ही नहीं, जिंदगी भी लूट रहा है। कानपुर के विजयनगर कॉलोनी में छाई खामोशी, परिवार के आंसू और सिसकियां, पिता का अपार दुख में डूबा चेहरा, माँ की बेबसी, साइबर ठगों के टास्क स्कैम में फंसकर इसी कमरे में अपनी जान देने वाले बीटेक के युवा छात्र के परिवार पर इन साइबर अपराधियों का सितम बयां कर रहा है। मोबाइल में छात्र और ठगों के बीच बातचीत के अंश, ईमेल्स पुलिस को मिले हैं। इसमें आखिरी डेट 5 मार्च है। साइबर ठग ने ही अंतिम तिथि तय की थी, जो छात्र की मौत की अंतिम तिथि बन गई। मौत के बाद मोबाइल और लैपटॉप की जांच से पता चला कि ऑनलाइन कमाई के लालच में वो साइबर ठगों के जाल में फंस गया था। मेरा बेटा एक्सेस कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था और SSC कोचिंग काकादेव ग्लोबल्स में SSC की तैयारी कर रहा था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसका खर्चा काफ़ी आराम से चल रहा था, लेकिन बच्चे को इतना हेपेटाइज किसी कंपनी ने कर दिया, लैपटॉप के द्वारा वो काम करने लगा। 2-3 दिन के अंदर ही उसको बेचारे को इतना वो प्रेशर में डाल दिया कि उसने अपने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। टास्क पूरी ना होने पर साइबर ठग उसे ब्लैकमेल करने लगे। और उसके बड़े भाई से पूछा तो बड़े भाई ने बताया, पापा अभी इसने हमसे 16,000 रुपये लिए। तो उस दहशत में मैं पड़ गया, ये 16,000 रुपये लेके इसके इतना पैसा ये करेगा क्या। और उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। उसने दोस्तों से कर्ज लेकर साइबर ठगों को 28,000 रुपए भी ट्रांसफर किए।
लेकिन वो ब्लैकमेल कर और पैसों का दबाव बनाने लगे और धमकी दी कि अगर रुपए नहीं दिए तो घर पर वसूली करने आएंगे, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बदनाम कर देंगे। तनाव में आकर आखिरकार छात्र ने अपनी जान ही दे दी। साइबर ठगों के लिए ये पैसे ठगने का एक तरीका था, लेकिन मासूम जिंदगियां लील रहे हैं ये कातिल। अत्यंत दुख की बात है ना कि एक और एक युवा ट्यूशन पढ़ाकर अपने बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, तो दूसरी ओर एक व्यक्ति साइबर अपराधी बनकर डरा धमकाकर उसे पैसों के लिए मजबूर कर रहा है। ये किसी डकैत से कम नहीं है। चोर, लुटेरे, कातिल, क्या क्या कहें इन्हें। आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं ये। लेकिन यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आप किसी भी मुश्किल में हो, बात अवश्य करें, किसी से मदद जरूर मांगे। अगर इस युवा ने ये बात किसी से साझा की होती तो आज ये अपने माता पिता के साथ होता। हर मुश्किल का हल है, पर बात करें, किसी से मदद मांगने की हिम्मत तो दिखाएं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अपने परिवार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसे देखकर वे भी साइबर अपराध से बच सकें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ एक ही है कारगर हथियार, आपकी जागरूकता। क्योंकि रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।